बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सर इमरान अहमद। वेलकम टू इंग्लिश वाला ब्रांड यूट्यूब चैनल रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, उसको डिटेल से पढ़ा था। आज इसका हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम हमारे पास है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम पढ़ेंगे डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या होता है, उसके काइंड्स कितने होते हैं। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आ रहा है बेसिकली ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये क्या कहलाते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स कहलाते हैं। पार्ट्स का मतलब क्या होता है, हिस्से। अगर कोई आपसे पूछे कि जुमले के सेंटेंस के इंग्लिश में कितने हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एक हमारे पास है सब्जेक्ट, दूसरा हमारे पास है प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, इसको मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, तो लेक्चर को एंड तक देखते रहें। सबसे पहले हम इस सेंटेंस को देखते हैं, हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से। सेंटेंस हमारे पास है शी कुक्स मील। ठीक है, मतलब कि वो खाना पकाती है। अब हमें इसमें ढूंढना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो बहुत आसान काम है ये। सब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं, सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जुमले में काम का जो करने वाला होता है उसे आप नॉर्मली क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं सब्जेक्ट फाइल कहते हैं। तो यहाँ पर देखें शी कुक्स मील, यहाँ पर काम कौन कर रहा है, खाना पकाने का, वो कर रही है शी। तो हमारे पास शी क्या हो गया, शी हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। बाकी ये जो हिस्सा है कुक्स मील, याद रखें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी जुमले का हिस्सा बच जाता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। ठीक है, तो कुक्स और मील ये हमारे पास क्या हो गए, प्रेडिकेट। ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये हमारे पास कहलाएंगे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है इल्म, खबर। ठीक है, अब ये देखें कुक्स मील ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है, देखें कुक्स, कुक्स हमारे पास क्या है, वर्ब, और मील हमारे पास क्या है, मील हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुक हमारे पास है वर्ब और मील हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट में क्या आता है, बेसिकली वर्ब आता है और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, प्रेडिकेट ये जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जुमले में, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो जो सब्जेक्ट होता है उसको छोड़कर जुमले का जो भी हिस्सा होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किस पर मुश्तमिल होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक में क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सब्जेक्ट में जो है ना लोग मिसकंसेप्शन करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, फाइल वो होता है जो जुमले में काम का करने वाला होता है। अभी आप मुझे बताएं, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट आप कहेंगे ही है, लेकिन मुझे आप बताएं क्या यहाँ पर कोई काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो आपकी ये डेफिनेशन क्या हो जाएगी, गलत साबित हो जाएगी कि डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस, यहाँ पर काम तो नहीं कर रहा कोई जो ही है। ठीक है, वो तो जस्ट स्टेट, हालत बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, यहाँ पर हालत बता रहा है कि वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस, ये बात गलत है। ठीक है, मोस्टली ये बात गलत है एडवांस लेवल पर। अब हम रैन एंड मार्टिन में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट, इसको देखते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, फाइल, प्रेडिकेट को क्या कहते हैं, इल्म या खबर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि आप थोड़े ढीले हैं, इल्म या खबर। तो प्रेडिकेट का क्या मतलब होता है, इल्म या खबर। ये खबर और इल्म किसके बारे में देता है, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में देता है कि भाई सब्जेक्ट जुमले में क्या कर रहा है। जिस तरह पहले जो सेंटेंस आपको बताया था, ठीक है, वो डिटेल से समझा चुका हूँ। अब हम रैन एंड मार्टिन में क्या लिखा है उसके अबाउट पढ़ते हैं। कहता है कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, कि जब भी हम जुमला बनाते हैं, ठीक है, तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितने चीज़ों की, 2 चीज़ों की। एक हमारे पास है सब्जेक्ट, दूसरा हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट। ये नंबर 1 में लिखता हूँ और इसको मैं कहता हूँ नंबर 2। तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रेडिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
अब सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है देखते हैं। कहता है कि जी वी नेम सम पर्सन आर थिंग। इसका मतलब क्या है, जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको किसी पर्सन या थिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? या पर्सन या थिंग। वो जो पर्सन या थिंग है, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे, फाइल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी नंबर क्या बात लिखी है? से समथिंग अबाउट दैट पर्सन आर थिंग, ठीक है। उसी पर्सन या थिंग के बारे में जो कुछ बोला जाए आगे जुमले में, तो वो आप क्या क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। हाँ, अभी ये देखें, इन अदर वर्ड्स क्या है? वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, ठीक है। हमें किस जुमले में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की, कि जिसके बारे में बोला जाए, ठीक है, सेंटेंस में। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? प्रेडिकेट की। क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि प्रेडिकेट ही इंफॉर्मेशन देगा, मालूमात देगा कि जो आपका सब्जेक्ट है बेसिकली उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि सब्जेक्ट जुमले में क्या काम कर रहा है, और उसकी हालत को भी, स्टेट को भी ज़ाहिर करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। इसलिए सेंटेंस के कितने पार्ट्स हो गए? सेंटेंस के 2 पार्ट्स हो गए। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। द पार्ट विच मीन्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में जुमले में बोले जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। या तो वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई थिंग हो सकती है, वो हमारा कहलाएगा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और याद रखें, जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट आपका आपके होते हैं नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन किसका काम करते हैं? सब्जेक्ट का काम करते हैं। प्रोनाउन में देखें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम करेंगे। नाउन में देखें इमरान हो गया, ठीक है, असलम हो गया, ये किसका काम करेंगे? ये काम करेंगे सब्जेक्ट का। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में वो लाजमी देखें और मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ढूंढ के दें, ठीक है।